देखिए मॉडुलस फंक्शन, देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, x के दोनों तरफ दो डंडे लगा के एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो देखिए इसका वर्किंग क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इसका काम क्या होता है, देखिए इस मशीन का काम होता है आप अंदर कुछ भी डालिए, इसका काम है पॉजिटिव बनाना, यानी आप जो भी अंदर डालेंगे बाहर क्या निकलेगा, आपका पॉजिटिव बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से आपने 1 डाला, अब मुझे बताइए क्या 1 पहले से ही पॉजिटिव है या नहीं है? 1 पहले से ही पॉजिटिव है, यस सर। तो इस मशीन को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ से डाला -2, जैसे आपने -2 डाला, तो मुझे एक बात बताइए क्या इस मशीन को कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बोलिए। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। चलिए अब देखिए मशीन को काम क्या करना पड़ेगा, जैसे चलो -1 ही डालते हैं, तो अब -1 डालने पे बाहर आपका हमेशा क्या निकलना है, पॉजिटिव निकलना है। तो यानी एक्चुअली में हुआ क्या होगा, आपने डाला तो -1 है लेकिन वो बाहर निकल रहा है +1 होके, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा भाई, माइनस प्लस में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब वो एक माइनस से और मल्टीप्लाई हो जाए। बात समझ यस में? सर। तभी तो माइनस माइनस क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा। प्लस। क्योंकि अगर आप अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो तो वो एज इट इज निकलेगा, क्योंकि मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव डाला तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव डाल रहे हैं, बात को समझिएगा, अगर आप नेगेटिव डाल रहे हैं तो आपको एक माइनस और देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, वो प्लस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर -2 डाल रहे हैं, तो मॉडुलस क्या काम करता है, -2 को इसने मॉडुलस में किसमें कन्वर्ट कर देना है, +2 में। लेकिन माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का एक ही रामबाण है, क्या करोगे, एक माइनस से और -1 से। एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपका क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। तो यहाँ पर अगर मॉडुलस के बारे में मैं बात करता हूँ कि मॉडुलस का रेंज क्या होता है, बेटा मैंने आपको शुरुआत से ही बता रखा है, रेंज क्या होता है, जो इधर से बाहर निकलता है वो रेंज होता है। बाहर कैसे नंबर निकलेंगे बताओगे जरा, कैसे नंबर निकलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, जैसे आप यहाँ से 1.2 डालोगे तो बेटा काम पॉजिटिव बनाना है, इंटीजर आना कंपलसरी नहीं है, पॉजिटिव आना कंपलसरी है। तो यानी कि यहाँ पर कैसे नंबर आएंगे आपके, केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे आपके हमेशा। तो जो जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैसा होगा रेंज आपका, 0 से इन्फिनिटी होगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि इस मशीन का काम है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। आप नेगेटिव डालोगे तो भी वो पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव तो आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला जैसे अगर हम लोग यहाँ पर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है मुझे बताइए, अंदर आप क्या डाल सकते हैं, अंदर तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, आप पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हो, नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो और 0 भी डाल सकते हो। तो अंदर जो नंबर डाल रहे हो वो कैसे नंबर डाल सकते हो आप बताओगे जरा, रियल नंबर। रियल नंबर्स। चलिए ये आपको क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल की डोमेन और रेंज ऐसे क्यों है, बोलिए। यस सर। ठीक है सर रेंज बताना एक बारी। बेटा, रेंज रेंज पार्थ बोल रहा है बेटा। चलिए हाँ रेंज, सर उदय। रेंज क्या होता है बेटा, इस मशीन का काम है पॉजिटिव बाहर निकालना, यानी कि आप नेगेटिव डालोगे, जैसे आपने 1 डाला तो 1 पहले ही पॉजिटिव था तो उसने एज इट इज दे दिया। आपने 1.2 डाला, 1.2 भी पॉजिटिव था, उसने ऐसा का ऐसा ही 1.2 दे दिया। लेकिन जब आपने -1 डाला उधर, तो जैसे ही -1 डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, +1। अब मैंने आपको ये समझाया कि -1 डाला लेकिन बाहर तो +1 निकला, यानी अंदर मशीन में कुछ काम हुआ है। अब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सी बात है, जैसे -2 है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है कि इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तो यस सर। हाँ जी, सर आगे समझ। ठीक है ना। तो यानी कि ये रेंज जो होती है बेटा, रेंज मतलब ये जो बाहर निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है आपका, पॉजिटिव नंबर निकल रहा है केवल बाहर, तो इसका मतलब रेंज क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से इन्फिनिटी। रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगी इसकी। चलिए सबको फंक्शन की, मशीनरी की वर्किंग क्लियर है कि मशीन कैसे काम कर रही है, ये क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ।
ये मुझे लगता है कि 11th और 12th का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 11th में भी काम आएगा नो डाउट, एज वेल एज 12th में इक्वल काम आएगा। देखो यहाँ पर मॉड को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर मैंने इस मशीन में 2 डाला तो मशीन को कोई काम करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यानी अंदर आपने पॉजिटिव डाला तो एज इट इज बाहर आ गया। लेकिन बच्चे अगर अंदर तुम नेगेटिव डाल रहे हो, -2 का मॉड क्या होगा बेटा? जैसे -2 तुमने यही तो कर रहे हो, -2 डाला तो बाहर क्या निकल रहा है? +2 निकल रहा है। लेकिन लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि मशीन ने काम क्या किया। ध्यान देना, आपने -2 डाला, -2 से बाहर क्या निकल रहा है? +2। तो मशीन ने क्या काम किया होगा? एक माइनस और दिया होगा ना इसको। यस सर। समझ रहे हैं? तो यस सर। यानी कि दुनिया का कोई भी मॉडुलस होगा, आप इसको ऐसे ही ओपन करेंगे। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाता है, लेकिन अंदर वाला नेगेटिव है तो आता तो बाहर पॉजिटिव है, लेकिन वो कैसे आता है? इस तरीके से आता है। हम उसको एक माइनस और देते हैं ताकि माइनस माइनस क्या बन जाता है आपका? प्लस बन जाता है। वर्किंग समझ में आई मॉडुलस की? यस सर। यस सर। यहाँ पर यानी कि आपको क्या देखना है? अंदर वाले को देखना है। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो हमने अंदर वाले को देखना है हमेशा। तो जैसे मैंने मॉडुलस एक्स को खोलना है, अब मेरी नजर गई अंदर वाले पे। मुझे बताइए अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देख के बताओ, अंदर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है? भैया मॉड को कैसे खोलते हैं? एक ही तरीका है, अंदर वाला प्लस तो एज इट इज, अंदर वाला माइनस तो एक माइनस और दे दो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अंदर वाला कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये बताओ। पॉजिटिव। 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 गलत फहमी बेटा, एक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, समझ रहे हो? एक्स प्लस का 2 भी हो सकता है और एक्स माइनस का 2 भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अरे यस कंफर्म, सर। कंफर्मेशन तो यहाँ पर प्लस का 2, ये कंफर्म है कि प्लस है, प्लस का 2 हमेशा प्लस ही रहेगा। यहाँ पर कहाँ कंफर्मेशन है कि ये ऑलवेज प्लस है? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है तो आप एक काम करिए, कि आप ऐसा करिए कि अगर अंदर वाला प्लस का है, प्लस का होने का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा। अगर अंदर वाला प्लस का है यानी एक्स जो अंदर है उसको मैंने लिख दिया प्लस का है, प्लस होने का मतलब क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा। अगर अंदर वाला माइनस का है, अंदर क्या है आपका? एक्स। एक्स अगर आपका माइनस का है, अगर अंदर वाला प्लस का है या फिर अंदर वाला माइनस का है। अब देखो, अगर अंदर वाला प्लस का है तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर अंदर वाला प्लस का होता है तो एज इट इज आ जाता है। अरे यस सर। प्लस के नंबर को Yes, कैसे sir. लिखोगे? 0 या 0 से बड़ा ही लिखोगे ना, बोलो। हाँ जी सर। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस का एज इट इज आ जाएगा अगर एक अंदर वाला प्लस का है। अगर अंदर वाला माइनस का है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। अगर अंदर वाला माइनस का है तो बेटा इसको क्या देना पड़ेगा? अंदर वाले को एक माइनस का डोज देना पड़ेगा। सर। ठीक है। अब यस बच्चे, सर। सोच रहे हैं कि ये कैसे, ये क्या हुआ? बेटा ये एक्चुअली में एक प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी को ही शो कर रहा है, -x। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस इसको शो कर रहा है, अंदर वाला खुद नेगेटिव ही है ना x, तो x भी नेगेटिव है और एक माइनस आपने और लगाया तो माइनस माइनस तो आपका क्या बन रहा है? प्लस ही बन रहा है, नहीं बन रहा है? बताइए, कोई डाउट इसमें? नो सर। यस, एनीवन, कोई डाउट? नो No, सर। sir. जैसे बेटा, अब जैसे इसका मैं ग्राफ बना दूं, अब नॉर्मली क्या होता है, अभी 11th में ज्यादा ग्राफ की जरूरत नहीं होती है, 12th में तो क्या ग्राफिकल बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। तो जैसे हमारा y बराबर मॉड x का ग्राफ हमने बनाना है, तो ये x आ रहा है, अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो क्या आ रहा है? -x आ रहा है। इसका अगर हम फोटो बनाने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अभी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो इस डायरेक्ट आप फोटो बना पाओगे। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है? जब x पॉजिटिव है, यानी जब x पॉजिटिव है तो कौन सी लाइन बनाएंगे आप लोग? y = x। ऐसा ही कहा है ना इसने? यस सर। तो जब x पॉजिटिव है तो बेटा अभी तो क्या है, हमारे पास एक ही रामबाण है, कोई भी लाइन बनाने का, कोई भी ग्राफ बनाने का टेबल बना लो। देखो x की वैल्यू कौन सी रख सकते हो? 0 या 0 से बड़ी। तो x को 0 रखोगे तो 0 आएगा, x को 1 रखोगे तो 1 आएगा, x को 2 रखोगे तो आपका क्या आएगा? 2 आएगा। तो 0 पे 0,
बेटा देखो 1 पे 1 और 2 पे आपका 2 आएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हमने मिला दिया तो आपको ये वाली लाइन मिल गई। जब x 0 या 0 से बड़ा है तो कौन सी लाइन आ गई? y बराबर x। अच्छा, जब x 0 से स्मॉलर है, यानी x जब, यहाँ पर ध्यान दें, जब x 0 से छोटा है तो कौन सी लाइन लेनी है आपने? अरे y इक्वल टू माइनस एक्स ही लेना है ना। यस सर। तो देखो x जब 0 से छोटा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स लेना है। तो जो x 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा कैसा होता है? कौन से नंबर होते हैं 0 से छोटे? -1 -2। यस अच्छा मुझे बताओ, x का वैल्यू -1 डालोगे तो क्या आएगा? y का वैल्यू बताओ जरा। +1 1 +1 बिल्कुल, x का वैल्यू अगर -2 डालोगे यहाँ पे तो एक माइनस और है, प्लस ही आएगा नहीं आएगा? यस सर तो -1 डाल रहे हो तो भी +1, -2 डाल रहे हो तो भी +2। तो यहाँ पर भी अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये इस तरह से आ गया। तो आप मुझे बताओ, इसको देख के क्या ग्राफ पॉजिटिव ऊपर ही जा रहा है नहीं जा रहा है? बताओ, पॉजिटिव ही है ना हमेशा इसका ग्राफ? यस सर। यस सर। yes sir मॉडुलस का काम भी क्या होता है? पॉजिटिव बनाना। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है, ये आपका ग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ इस तरह से है कि आप एक्स पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव। देखो यही तो शो कर रहा है, जब तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो एज इट इज, जब तुम नेगेटिव ले रहे हो तो एक माइनस और दे रहे हो उसको, ताकि माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? यस सर। देखिए जैसे और मॉडुलस ओपन करें, जैसे यहाँ पर मॉड x -1 मैंने ओपन किया। अब मुझे बताइए अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मुझे केवल इतना बताइए, अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है कि वेरिएबल है? अंदर x -1 आ रहा है। सर x तो वेरिएबल है। बेटा x -1 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा अंदर पूरा देखते हैं ना, अंदर क्या है? अंदर पूरा x -1 है। तो अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वी कांट से। ठीक है भाई, हम इसको नहीं यस कह सर। सकते ये पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि अगर x को 2 रखेंगे तो ये कुछ भी हो पॉजिटिव, x को 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और x को 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाता है। समझ रहे हो? यस सर तो Yes, हम नहीं कह सकते। तो लेकिन लेकिन मैं अगर ऐसा कहता हूं कि अगर अगर अंदर वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अंदर x -1 है, अगर x -1 पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा होता है, और अगर अंदर वाला नेगेटिव होता है यानी x -1 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव होता है या अंदर वाला क्या होता है? नेगेटिव। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है बेटा तो एज इट इज लिखो ये, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? इसके आगे क्या कर देंगे? एक माइनस इसको और दे देंगे। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर बताओ, सिंपल। 1 को इधर ले जाओ बस, x1 या 1 से बड़ा। ये आपने मॉड को ओपन कर दिया, बिना टेंशन फ्री होके ओपन। दुनिया का कोई भी मॉड हो, कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे और मैं ओपन करवाऊं, जैसे मॉड 2x -3, अंदर वाला कैसा है मुझे इतना बताओ? पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल, बिल्कुल। x आ रहा है, हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मैंने अगर अगर अंदर वाला पॉजिटिव हुआ या फिर अंदर वाला क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अगर अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? एक माइनस और दे देंगे। माइनस साइन लगा देंगे। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। तो सर अगर यहाँ पे 2x + 3 होता तो? बेटा फिर भी वही करते, फिर भी वेरिएबल ही है। 2x + 3 भी तो वेरिएबल ही है बेटा। x को अगर मैं 1 रख रहा, अगर मैं x को 1 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। लेकिन अगर x को अगर मैं -2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? -1 नहीं आ जाएगा? नहीं, वही वेरिएबल है ना, चेंज हो सकता है। तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज, अच्छा ऊपर लिख ही दिया है हमने ये तो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 3 को इधर ले गए, 2x > 3, यहाँ पे 3 को इधर ले गए, ये <3 हो गया। तो मॉड ऑफ 2x -3, तो देखिए ये 2x -3, 2 को नीचे ले आए, x > 3/2, x <3/2 माइनस ऑफ 2x -3। तो देखो ये वाला मॉड भी आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर
अब दो मॉड आप लोग ओपन करेंगे 3x + 5 और सेकंड आप ओपन करेंगे मॉड x - 2। ये कॉपी कर लें पहले। देखिए मॉड x - 2 कैसे ओपन किया। अंदर वाला, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है एज इट इज, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो एक माइनस आप उसको और दे दीजिए। तो ये ऊपर जाएगा x > 2 और x < 2 एक ये आ गया। सबका सही है, करेक्ट है सबका, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगला आ रहा है मॉड 3x + 5। मुझे बताइए अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Variable. वेरिएबल है। तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, एक माइनस और देना पड़ेगा। तो देखिए 3x + 5 ये इधर जाएगा तो 3x > -5, ये इधर जाएगा तो 3x < -5, 5 इधर जाएगा तो -5 हो गया। तो क्या हो गया, मॉड 3x + 5 = ये 3x + 5, ये 3 इधर चला गया नीचे, x < -5/3, x < -5/3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है सबका सही होगा, आई होप। यस sir. सर। चलिए, तो किसी को कॉपी तो नहीं करना है। No, sir. नो चलिए सर कर लिया। गुड, सबका हो गया। जो नए बच्चे आए कामरान और कार्तिक, रुद्र, यस सर। ठीक है। अब देखिए, जैसे सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे मॉडुलस हटाना ही तो है। धीरे धीरे तो मैं अभी इसमें और आपको पीएचडी करवाऊंगा आगे जब आप चलोगे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, ये दे रखा है x 1 से 2, मॉड को हटाना है। जैसे अब आप सोचेंगे सर आपने तो एक मॉड पढ़ाया था, दो मॉड दे दिया, अब आप ऐसे कर रहे हो, बताओ। कोई डरने वाली बात नहीं है, पेशेंस से चलिए। मैंने मॉड को हटाने का तरीका बताया। अंदर वाले को देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज, अंदर वाला नेगेटिव है तो हम उसको एक माइनस और दे देते हैं। बस मैं हमेशा इसी तरीके से ओपन करता हूँ। देखिए x यहाँ पर क्या बोल रहा है, x 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, बताओ। 1 से बड़ा है। 1 बड़ा से। सर। अब यहाँ पर x - 1 आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़े में से 1 को माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। सर पॉजिटिव। Positive. Positive. और अगर ये पॉजिटिव, अगर यार तुम खुद बोल रहे हो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको मॉड की जरूरत कहाँ पड़ी, नहीं पड़ी ना। Yes, sir. नो सर। चलिए बहुत सिंपल। देखो x आपका 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। अब यहाँ पर आ रहा है x - 2, इधर x - 2 आ रहा है। बेटा ये 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटे में से 2 को माइनस करोगे तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सर नेगेटिव। Negative. बेटा अब अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो एक माइनस तो देना पड़ेगा ना इसको, बोलिए। Yes, sir. अरे क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. देखो x से x कट गया, आपका क्या आ रहा है 2 - 1, यानी आपका क्या बच रहा है यहाँ पे y = आपका 1। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब शायद फिजिक्स में आपने डेरिवेटिव तो पढ़ा होगा सबने, तो dy/dx 1 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कोई पूछता है तो, मैं ये नहीं बोल रहा कोई पूछेगा, चलो कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये y = क्या आ गया, 1 आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा था। टॉपिक जो मैंने पढ़ाना है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था मैं। देखिए जैसे ये कहीं पर लिखा हुआ है, इक्वेशन आ जाती है कभी कभी से, mod x = a, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्म में ध्यान रखिएगा। mod x = इसी पे डीपीपी मिलेगी जो अब लास्ट 15 मिनट में मैं पढ़ा रहा हूँ। mod x = a। अगर a पॉजिटिव नंबर है, अगर a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर होता है x = ±a। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए कि कहीं लिखा हुआ है अगर mod x = 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, समझिएगा मैं विद रीजन बताऊंगा। mod x = 2 और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर होता है x = ±2। यानी अब आप बोलोगे सर +2 और -2 क्यों ले रहे हो,
बेटा आपने वहां से देखो अभी आसानी से समझ लिया था कि इसके आंसर अगर 1 और 2 है तो 1 और 2 इसको क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए ना इसको। तो अगर अगर mod x इक्वल टू 2 का आंसर +2 और -2 है तो +2 और -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर x की जगह मैं +2 रखूं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको? बिल्कुल कर रहा है। Yes, sir. कर रहा है सर। अगर मैं x की जगह -2 रखूं तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? हाँ जी सर। Yes, sir. कर जी रहा है सर। ना। देखो mod -2 भी तो +2 ही होता है। तो यानी कभी भी mod x इक्वल टू +2 आपको दिया जाए तो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, +-2 आपका आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. यस सर। अगर कहीं पर ऐसा दे दे, देखो ये दो ही चीजें याद रखनी है, mod x इक्वल टू a और a नेगेटिव है, मैं बोलूंगा गलत बात भाई, ये तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं, गलत बात कर रहे हो आप। यानी कहीं पर अगर लिखा हुआ है mod x इक्वल टू -3, मैं बोलूंगा ये तो बात ही गलत है। किसी का मॉडुलस कभी, भाई मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जो बाहर क्या निकालती है, पॉजिटिव भी बाहर निकालती है ना। तो अब Yes, sir. मॉड कभी माइनस के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर क्या दे दूंगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। देखिए जैसे क्वेश्चन देखें, mod x - 1 इक्वल टू 4 है बच्चे, डरने वाली कोई बात नहीं होती। mod x - 1 इक्वल टू 4 है। तो मैंने अभी अभी आपको एक रिजल्ट पढ़ाया है कि मॉडुलस अगर किसी पॉजिटिव नंबर के बराबर आता है तो आंसर हमारा क्या होता है, +-a होता है। ये यहाँ पर लिखा दिया गया है, आपको कॉपी में नोट भी है। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, mod x - 1 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो मॉड अगर 4 के बराबर है, दोबारा बोल रहा हूँ, मॉड अगर 4 के बराबर है तो अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा, बोलिए। Yes, sir. यस देखिए सर। यहाँ x होता था तो x इक्वल टू +- से आता था, यहाँ पर x - 1 है तो x - 1 इक्वल टू +-4 आएगा। अब देखिए एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो एक आ गया 5 वैल्यू आ गई। एक बार हमने नेगेटिव साइन लिया x - 1 इक्वल टू -4, तो ये आ गया 1 - 4 यानी x की वैल्यू -3 आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक तो -3 आ गया और एक क्या आ गया आपका 5 आ गया। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कोई बोलता है mod 2x + 5 इज इक्वल टू 7, इसने ये दे दिया देखिए। तो मैंने बोला मॉड पॉजिटिव के बराबर है तो मॉड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, बोलो जी, प्लस माइनस। हाँ जी, क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. यस सर। तो आपने एक बार पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 - 5 यानी 2, तो यानी x आपका 1 आ गया। बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 2x + 5 इक्वल टू -7, बहुत आसान है। तो 5 को इधर ले गए तो -7 - 5 यानी -12, तो x आ गया आपका -6। तो आपके दो आंसर आ गए, एक तो 1 आ गया और दूसरा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया -6। क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मॉड ऑफ, जैसे हम देखें इसमें बात करें तो x² -3 mod x + 2 इक्वल टू 0, x² -3 mod x + 2। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें? देखो बेटा मैंने एक चीज बताई है, मॉड x² हो तो आप इसको x² भी लिख सकते हैं। अभी हमने बात की थी, याद है पुराने उसमें, Yes, sir. यस सर। अभी अभी बात की थी हमने, कहाँ पे बात की थी वो निकल गया था। चलो मतलब याद है ना आपको, अभी भी बात की थी हमने Yes, sir. अभी बताया था Yes, यस sir. सर। भाई, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है तो इसको अगर मैं मॉड भी लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। No, sir. No, sir. ये तो बस आपके समझने के लिए, बस आपके समझने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब देखो ऐसे का फायदा क्या है कि अगर मैं मॉड एक्स को टी मान लूं, अब बच्चे बोलते हैं सर मानना जरूरी नहीं, मानना जरूरी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो थोड़ा आपके समझने के लिए बस ये। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या हो गया, फैक्टर की क्वाड्रेटिक बन रही है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t 1 आ गया और t क्या आ गया, 2 आ गया। अब t एक्चुअली में है क्या, t है मॉड x इक्वल टू 1 मॉड x इक्वल टू 2। अब अगर मॉड x 1 है तो x आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी अभी पढ़ा है ना, x अगर मॉड x 1 है तो x प्लस माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. अगर बेटा Yes, sir. अगर ऐसा होता, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स, बेटा फिर यहाँ पर भी मैं यही चालाकी करता, मॉड एक्स को टी मानता, तो आपका आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर किए, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया t प्लस 3, 2 कॉमन लिया t प्लस 3, तो t प्लस 2 t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3। अब t क्या है, मॉड x, तो एक तो t माइनस 2 आ रहा है और एक t माइनस 3 आ रहा है। t है क्या, मॉड x इक्वल टू माइनस 2 मॉड x इक्वल टू माइनस 3। बेटा मॉड x इक्वल टू माइनस 2, तो नो No सॉल्यूशन। solution. वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब नोट कर लीजिए,